चाहिए। अरे भाई सुन तो लीजिए ना प्लीज। पहलगाम का हमला उतना बड़ा अटैक नहीं था भारत माता की आत्मा पर कि उसके लिए लार्ज स्केल युद्ध की जरूरत थी। गरिमा जी, ये बात या ये निर्णय आपके टीवी शो पर बैठ करके नहीं होंगे। मैं माफी के साथ कहता हूं, ना आप पीएमओ है, ना आप डीजीएमओ है, ना आप रक्षा मंत्रालय है। अगर कोई दबाव अमेरिका का नहीं था तो फिर सीज फायर पाकिस्तान के साथ किन शर्तों पर हुआ? कल रक्षा मंत्री ने कहा। सिद्धार्थ, मैं सवाल ये पूछ रही हूँ आपसे कि आज प्रधानमंत्री ने भोपाल में जो कहा कि ये इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे सफल ऑपरेशन रहा ऑपरेशन सिंदूर, तो यानी कि ये मान लिया जाए कि ऑपरेशन सिंदूर बाकायदा ऑफिशियली खत्म हो गया, क्योंकि ऐसी घोषणा तो अमूमन किसी भी युद्ध के समाप्त होने पर की जाती है ना। गरिमा जी, जब बात बिल्कुल साफ साफ कही जाए तो मुझे लगता नहीं कि उसमें बहुत गुंजाइश डाउट की रह जाती है। देश ने साफ साफ कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, तो हम उसको मान लें या कोई और बात करें, मुझे लगता नहीं कि वो उचित होगा। देश के प्रधानमंत्री ने बहुत ठीक बात कही। इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके एक न्यूक्लियर स्टेट, जिसका एक हवा बहुत बड़ा बनाया जाता था, वो किसी एक न्यूक्लियर स्टेट का इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके और प्रिसिशन के साथ भावलपुर में जैसे हमने स्ट्राइक करा है, पूरे विश्व में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। अमेरिका जिसकी चर्चा और कांग्रेस पार्टी जिसको बहुत बड़ा मानती है, उन्होंने भी न्यूक्लियर स्टेट के कभी इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके किसी स्टेट में हमला नहीं करा। इसके बावजूद पूरा विश्व आज एक तरीके से हमारे साथ खड़ा है। कोई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के खिलाफ प्रस्ताव नहीं आया। न्यूक्लियर स्टेट पर हमला हो गया, पर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की जॉइंट स्टेटमेंट हमारे खिलाफ नहीं आई। कोई वैश्विक डेलीगेशन, कोई WTO की, कोई किसी और की, वो हमारे देश में नहीं आई। हमने इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको अबियंस में डाला, जिसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाता है क्योंकि वो WTO की ट्रीटी थी, हमने उसको बीच में समाप्त कर दिया। उसकी मध्यस्थता कराने पूरी दुनिया से हमारे बीच में कोई नहीं आया। कोई अपने देशों से डेलीगेशंस बना करके भारत में नहीं भेज रहा कि लाइए हम कश्मीर पर बैठ करके बात करते हैं। तो जब किसी ने ऐसी हिमाकत करी और हमने उनके आकाओं को उनके घर में घुस करके प्रिसिशन के साथ मार दिया हो, तो ये निश्चित तौर पर इतिहास के अंदर एक बहुत बड़ा और बहुत सफल एक ऑपरेशन था। तो ये और मैं एक सवाल और बात आपको कहता हूं जाना कि चाहिए, दुनिया में ये पढ़ाया जाने वाला आप इसके पहले भी मेरे साथ डिबेट में बैठे हैं और मैंने नेशनल इंटीग्रिटी को हमेशा हाईएस्ट रैंक पर रखा, और मैं क्या पूरा देश रखता है। ये सवाल पूछा जाना चाहिए क्या सिद्धार्थ, ये ट्रंप क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह बर्ताव करते दिख रहे हैं भारत से, और क्या भारत ने कोई डील वाकई साइन की है क्या अमेरिका से? बयान है, एज इट इज पढ़ देती हूं आपके लिए। पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव्स आर कमिंग इन नेक्स्ट वीक, वी आर वेरी क्लोज टू मेकिंग अ डील विद इंडिया। देखिए गरिमा जी, क्या ये सवाल पूछा जाना चाहिए? आपने पूछा। मैं कहता हूं हाँ, पूछा जाना चाहिए। मेरा प्रश्न आपसे यह है, कब तक पूछा जाना चाहिए? देश के विदेश मंत्रालय ने जवाब दे दिया, देश के विदेश मंत्री ने जवाब दे दिया, भारत के सभी अधिकारियों ने जवाब दे दिया। क्या फिर भी सवाल पूछा जाना चाहिए? नहीं, ये अगर भाई ट्रंप की सनक होती कि वो वॉशिंगटन पोस्ट में जो बाकायदा आर्टिकल लिखा गया कि 21 मिसलीडिंग दावे करते हैं ट्रंप पर रोज, लेकिन ये तो अदालत में बाकायदा एफिडेविट सबमिट किया ना, ये जरूरी हो जाता है क्या फिर? देखिए गरिमा जी, जो लोग भी इंटरनेशनल रिलेशंस को जानते हैं और जो लोग भी अमेरिका के राष्ट्रपति को जानते हैं, वो सब जानते हैं कि वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए सब कुछ कर रहे हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने कहा था कि मैं रशिया यूक्रेन रुकवा दूंगा, मैं इजराइल गाजा रुकवा दूंगा। वो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, वो राजनीति, वो वोट वहां पे लेते हैं, उनको चुनाव वहां पे लड़ना है, वो ट्वीट वहां पे पढ़वाना चाहते हैं। दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश का विपक्ष जो है वो केवल उनके ट्वीट पे राजनीति करना चाहता है, उनके बयानों पर सवाल पूछना चाहता है। हमारे देश के अधिकारियों पर कोई बात नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं सिद्धार्थ कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो यूएस की कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया, वो भी झूठा एफिडेविट दाखिल कर दिया। मैं तो कहता हूं गरिमा जी, उनने जो बयान दिया, जहां बयान दिया, वो जाने और उनका देश जाने। जब मेरे देश के विदेश मंत्री ने वैश्विक मंच पर एक इंटरनेशनल मीडिया हाउस को देते हुए, जो कि जिसका सीधा प्रसारण अमेरिका के टेलीविजन पर हो, उनने ये कह दिया कि भारत और पाकिस्तान का ये मामला द्विपक्षीय था और इसमें किसी का इंटरवेंशन नहीं हुआ, तो मेरे लिए मेरा विदेश मंत्री बड़ा है। तो फिर एक और सवाल बड़ा हो जाता है सिद्धार्थ, डीजीएमओ बड़ा है। अगर कोई दबाव अमेरिका का नहीं था तो फिर सीज फायर पाकिस्तान के साथ किन शर्तों पर हुआ? कल रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर नेवी एक्शन में आई होती तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाते, 2 नहीं। 71 में नेवी हरकत में आई थी, 2 टुकड़े हो गए थे, तो ये 4 टुकड़े करते करते हम क्यों रह गए सिद्धार्थ? कौन सी शर्त थी? आपने तो पूरे ऑपरेशन को बहुत क्लोजली कवर किया।
और डीजीएमओ की स्टेटमेंट्स को भी आपने बड़े बारीकी से सुना होगा। आपके दर्शकों को मैं वैसे एक बात बता देता हूं। हाँ। जब 7 तारीख को हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, 9 ठिकानों पर हमने 22 मिनट के अंदर जब हमने प्रिसीजन स्ट्राइक्स करी, भारत ने तभी पाकिस्तान को फोन करके बता दिया था कि हम अपना काम पूरा कर चुके हैं, आप चाहें तो इससे हट सकते हैं। हाँ। मिलिट्री आप अपनी हटा सकते हैं, सिविलियंस हटा सकते हैं, क्योंकि हमने टेररिस्ट को मारा है। और हमने तभी सीज फायर कह दिया था। ऑपरेशन सिंदूर उतना ही था। पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो उसका जवाब बखूबी भारत देगा। पर अगर भारत की सेना ने तय किया है कि हम ये प्रिसीजन की स्ट्राइक्स करेंगे, हम 22 मिनट का एक ऑपरेशन चलाएंगे, घर में घुस करके मारेंगे, तो ये सवाल कहां से आ गए? हम तो उसी रात को कह चुके थे कि हमारा काम पूरा हो चुका है, इसके आगे की कोई कहानी ही नहीं। पर ये जो नैरेटिव बिल्डिंग की जा रही है कि ट्रेड को लेकर के सीज फायर किया गया, ट्रेड को लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ना, कल उनका बाकायदा हर्फ बाहर्फ बयान है कि अगर नेवी हरकत में आई होती तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो सकते थे। ये मौका गंवा दिया क्या? देखिए गरिमा जी, बिल्कुल कोई मौका नहीं गंवाया है। रक्षा मंत्री ने तो यह भी कहा है कि पीओके एक दिन खुद कहेगा कि पीओके भारत का हिस्सा है। रक्षा मंत्री तो बिल्कुल कह रहे हैं कि जिस दिन हम चाहेंगे, पर हम जब चाहेंगे, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ये जब देश की सेना जब चाहेगी, हम जब तय करेंगे। किसी राष्ट्रपति के ट्वीट पर डिसाइड होगा क्या भारत क्या करेगा? भारत की नेवी जिस दिन एक्शन करेगी, निश्चित तौर पर पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, पर वो भारत का फैसला होगा। हम कूटनीति भी देखेंगे, भारत की बढ़ती प्रोग्रेस भी देखेंगे, हम सही समय को भी देखेंगे, हम मिलिट्री काइनेटिक एक्शन को भी देखेंगे। जब सब कुछ असेस कर लेंगे, तब देश की सेना और देश के अधिकारी तय करेंगे। तो ना कांग्रेस पार्टी करेगी, ना कुछ और। भाई एक सेकंड सिद्धार्थ, तो फिर पॉलिटिक्स में इन ऑप्टिक्स की जरूरत क्या है कि संसद में खड़े होकर देश के गृह मंत्री ये कह देंगे कि 48 में अगर वॉर 2 दिन और चल गया होता तो पीओके वापस आ जाता। तो ये पॉलिटिक्स की ऑप्टिक्स फिर अननेसेसरी गैर वाजिब हो जाती है क्या? अगर इस वक्त कूटनीति देखी जा रही है, इस वक्त फॉरेन रिलेशनशिप देखे जा रहे हैं, जब हम पाकिस्तान के दोनों ही 4 टुकड़े कर सकते थे, तो हो सकता है उस वक्त भी ऑप्टिक्स देखे गए हो। देखिए गरिमा जी, मुझे लगता नहीं। वो इतिहास है और सबके सामने है। कारण यह है कि हम सब जानते हैं हमारी सेना वहां थी, मुजाहिदीन वहां पे थे, हमारी सेना को वापस बुलाया गया। अब मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। हाजी पीर का पास था, हमने कब्जा कर लिया था, वहां से कश्मीर में सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होता है, हमने ताशकंद के समझौते में छोड़ दिया। प्रश्न पूछना चाहिए किसने सेटिंग करी थी? हमने लाहौर में हमारी सेना, हमारे टैंक लाहौर उनके कल्चरल कैपिटल के 20 किलोमीटर तक पहुंच गए थे, हमने छोड़ दिया, वापस बुला लिए। किसने सेटिंग करी थी? हमने 93,000 बंदी बना लिए 71 के युद्ध के अंदर। हम अपने 55 लोग नहीं ले पाए, उनके 93,000 लौटा दिए, पीओके नहीं ले पाए। किसने सेटिंग करी थी? हमने 90s के अंदर डील साइन कर ली कि हम हर मिलिट्री एक्शन की जानकारी पाकिस्तान को देंगे। किसने सेटिंग करी थी? 2008 का मुंबई का हमला हुआ। कल राजनाथ सिंह जो बात कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ ना, एक सेकंड रुकिए तो सही सिद्धार्थ। नहीं, मैं उदाहरण बता रहा हूं। 91 वाला समझौता शांति काल के लिए था, युद्ध काल के लिए नहीं था। ये भी क्या हम थोड़े बहुत फैक्चुअल एरर के साथ जानकारियां रखते हैं क्या? हाजी पीर बोल रहा हूं, मैं 71 बोल रहा हूं, लाहौर बोल रहा हूं, आप मेरी बात काटना चाह रही हैं। मैं आपके दर्शकों को 10 सेकंड में एक बात पूरी कर रहा हूं। 2008 के अंदर जब हमारे 166 लोग मारे गए, ये तो छोड़ दीजिए कि हमारी सेना ने वहां जाकर के करने को तैयार थी, पर तब के हमारे नेतृत्व ने रोक दिया। और ये मैं नहीं कहता, तब के एयर चीफ कहते हैं। पर उसके बाद 2009 में बैठ करके हमारे प्रधानमंत्री यूसुफ गिलानी के साथ ज्वाइंट स्टेटमेंट, इंडो पाक ज्वाइंट स्टेटमेंट दे रहे हैं। 2012 के अंदर हमने एफडीआई अलाउ कर दिया, 2012 के अंदर हमने वीजा एग्रीमेंट साइन कर लिया। करगिल युद्ध के बाद भारत की स्कीम थी क्या? सिद्धार्थ एक सेकंड, अपनी बारी में डिप्लोमेसी कूटनीति याद आती है। करगिल युद्ध के बाद परवेज मुशर्रफ से बातचीत हुई थी ना, लेकिन मैं पास्ट पर नहीं जाऊंगी। मैं ये कह रही हूँ, राजनाथ सिंह ने कहा कल शर्त के तौर पर पहली बार पब्लिक डोमेन में एक बात आई कि हाफिज सईद। क्या खोया कारगिल में? 71 में हमने खोया, 65 में हमने खोया, कारगिल में क्या खोया? कारगिल हम जीते, पर हमारे घर में घुस करके 4 से 14 आतंकी हमले होते रहे, हम कोई जवाब ना दे। हम ये किस शर्त पर सीज फायर हो गया? अगर ये शर्त राजनाथ सिंह ने जो कल रखी कि हाफिज सईद और मसूद अजहर को जब तक पाकिस्तान हैंडओवर नहीं करेगा बातचीत नहीं होगी, ये क्या सीज फायर की शर्त थी? क्या है? क्या हम गरिमा जी, हम पाकिस्तान के साथ फुल स्केल वॉर पर कभी नहीं गए। ये बात डीजीएमओ कई बार बोल चुकी है, देश के अधिकारी कई बार बोल चुके हैं। सीज फायर का सवाल कहां है? हमने एक ऑपरेशन सिंदूर 22 मिनट के अंदर 9 ठिकानों पे करके आतंकवादियों के आकाओं को मारा, 100 से ऊपर आतंकी मारे गए। यह हमारा एक्शन था। तो फिर न्याय पूरा कहां हुआ सिद्धार्थ? सीज फायर कहां हुआ? अगर फुल ऑपरेशन में गए ही नहीं, लार्ज स्केल वॉर पर गए नहीं, तो न्याय कहां पूरा हुआ? 9 ठिकाने तबाह कर दिए, 12 ठिकाने अभी भी बाकी हैं।
जो आईबी की रिपोर्ट है कि 21 ठिकाने हैं। गरिमा जी, आपकी परिभाषा हो सकती है और आपको अधिकार है, लोकतांत्रिक देश है हमारा। आप बिल्कुल सोचिए कि जब तक पूरा युद्ध पाकिस्तान के साथ नहीं होगा, हमारा कोई न्याय नहीं होगा। देश के जो पीड़ित थे, देश की सरकार ने जो एक बदला हुआ बदले हुए भारत की एक परिछाई सामने रखी है कि कोई आएगा तो जब तक तुम सोचोगे नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, एरियल स्ट्राइक कर देंगे और भावलपुर तक में घुस करके मार सकते हैं। भारत की ताकत है। जिस दिन फुल स्केल वॉर करना होगा, पाकिस्तान के 4 नहीं 10 टुकड़े करने होंगे, जिस दिन हमारी सेना को लगेगा वो भी होगा। आप राजनीति करना चाहिए उसके बीच में, उतना बड़ा हमला नहीं था कि फुल स्केल वॉर की जरूरत थी। लोकतंत्र है हमारा देश तो, और पहलगाम का हमला, अरे भाई सुन तो लीजिए ना प्लीज। पहलगाम का हमला उतना बड़ा अटैक नहीं था भारत माता की आत्मा पर कि उसके लिए लार्ज स्केल युद्ध की जरूरत थी। मैं तो कहता हूं गरिमा जी, ये बात या ये निर्णय आपके टीवी शो पर बैठ करके नहीं होंगे। मैं माफी के साथ कहता हूं, ना आप पीएमओ है, ना आप डीजीएमओ है, ना आप रक्षा मंत्रालय है। ये फैसले हमारी देश की सेना करती है। आप टीवी पर नैरेटिव बना सकते हैं, बिल्कुल बखूबी बनाइए, कोई फर्क नहीं है। पर यहां बैठ करके आप तय करेंगे कब फुल स्केल वॉर होगा या कब मिलिट्री काइनेटिक एक्शन होगा, कब लिमिटेड वॉर होगा, ये नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली करेक्ट। नीदर आई एम पीएमओ नॉर आई एम डीजीएमओ। मैं एक सादी सी, बड़ी छोटी सी, बड़ी अदना सी पत्रकार हूं, लेकिन मैं ये जानती हूं कि सेनाओं के कमांडर हमारे राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश पर काम करते हैं। तो केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति काम करेंगे, राष्ट्रपति के आदेश पर सेना काम करेगी। तो यानी कि हमारी सेनाओं को वो आदेश नहीं था कि लार्ज स्केल वॉर पर जाया जाए पाकिस्तान के खिलाफ। गरिमा जी, हमारी सेनाओं को जो आदेश था, वो मेरे को गर्व होता है भारतीय नागरिक के नाते कि उन्होंने उसको बखूबी करके दिखाया। हमारी सेनाओं को खुली छूट थी, उनके हाथ खुले छोड़े गए थे। पुराने जमाने का समय नहीं था जब सेनाओं को बेड़ियों के अंदर रखा जाए, जब कहा जाए कि सेना तैयार है पर नेतृत्व उसको रोक दे। सेना को कहा गया यू हैव ऑपरेशनल फ्रीडम। आप इस वर्ड शब्द का मतलब समझिए, ऑपरेशनल फ्रीडम है, आपको जो करना है आप करिए। मेरी सेना ने जो तय किया और देश की हमारी उन बहनों और बेटियों का न्याय वो लेकर के आए, मुझे गर्व है। न्याय पूरा हो गया क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है सिद्धार्थ। बिल्कुल नहीं हुआ, ना न्याय पूरा हुआ, ना ऑपरेशन सिंदूर पूरा हुआ। अभी तो कह रही हूँ कि फिर और मुझे मुस्कुराते हुए अच्छा नहीं लगता। मुझे वो 26 महिलाएं याद आती हैं। मैं देखती हूँ, बाकी और डिबेट्स भी देखती हूँ, मुस्कुराते मुस्कुराते हंसते हंसते डिबेट्स होती हैं। मेरे चेहरे में वो 26 महिलाएं घूमती हैं। शन्या द्विवेदी भी घूमती है, हिमांशी नरवाल भी घूमती है। और मैं बिल्कुल अपने आप को मुस्कुराहट का आप सबका जवाब देंगे, उससे बेहतर है 100 सुनार की और 1 लोहार की। एक जवाब ये दे दीजिए, अगर 4 टुकड़े हो सकते थे पाकिस्तान के, नेवी हरकत में आती तो, और मसूद अजहर और हाफिज सईद की मांग रखी जा सकती थी पाकिस्तान के सामने, तो ये चीजें क्यों नहीं हुई? आखिर कौन सा दबाव था भारत के ऊपर? देखिए गरिमा जी, मेरे को आशुतोष जी की बात का पहले जवाब देना पड़ेगा। मैं आज बहुत प्रभावित हुआ उनसे, मैं बहुत प्रभावित हूं आशुतोष जी से, और मेरे को उनकी एक नई काबिलियत के बारे में पता चला है। हमारे देश के विदेश मंत्रालय और डीजीएमओ और पाकिस्तान के बीच में क्या बात हुई, उसको इतने कॉन्फिडेंस से आशुतोष जी ने बताया। मुझे लगा कि पाकिस्तान की तरफ से फोन उन्होंने नहीं उठा रखा। आप बता दीजिए, वही बता रहे हैं कि ये बोला गया और ये सुना गया। ये देश के अंदर हमारे बहुत अच्छा हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया। दूसरी बात, वो फोर्स को खरीदने में हुए घोटाले की तुलना रफेल को कॉम्बैट में गिरने से कर रहे हैं। आशुतोष जी, आपको मेरा सलाम है, मैं हाथ जोड़ता हूं। रफेल जब खरीदे गए थे, कितनी राजनीति करी थी कांग्रेस पार्टी से, मुझे याद नहीं दिलाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से मात खा के आनी पड़ी, मुझे याद नहीं दिलाना चाहिए। पूरी राजनीति करवाई, पर ऑन गोइंग ऑपरेशन में कि बताने में कोई समस्या नहीं है। कारगिल की लड़ाई में सिंगापुर से अभी तक रफेल से क्या पता चल गया, कितने रफेल ने पता चल गया, गड़बड़ हो जाएगा। सत्ताधारी दल है सिद्धार्थ, सवाल आपसे पूछा जाएगा और सवाल ये पूछा जाएगा कि सीज फायर किन शर्तों पर हुआ, क्यों हुआ, अगर न्याय अधूरा है। लार्ज स्केल वॉर पर पाकिस्तान के खिलाफ जा सकते थे, परिस्थितियां थी, हमारी फोर्सेस बढ़िया तरीके से पेनिट्रेशन कर रही थी, प्रिसिशन के साथ अटैक कर रही थी, तो वो चीजें क्यों अधर में और अधूरी छोड़ दी गई? ये तो देश का सवाल